subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic concept about the receptor pharmacology. Means I will discuss about the agonist, antagonist, inverse agonist and the partial agonist and their basic concepts and the theories. तो आज के इस वीडियो पे हम आपके जो फार्माकोडायनेमिक है, जो एक तरीके से फार्माकोलॉजी 1 बी फार्म 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में फार्माकोडायनेमिक को लेकर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ड्रग एक्शन को लेकर या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है ड्रग एक्शन को लेकर, उसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं। कुछ वीडियोस बहुत पुराने थे, इसलिए मैं कुछ वीडियोस को रिवाइज कर रहा हूँ। इसलिए जो है हम फार्माकोडायनेमिक को कंप्लीट करेंगे रिवाइज्ड फॉर्म पे बेहतर इंप्रूवमेंट के साथ में। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry or organic chemistry for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा जो सारे नोट्स हैं मेरे, वो मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता ही है कि जो आपका ड्रग है वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपना एक्शन देता है, चाहे वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर हो या फिर अपने एंजाइमेटिक एक्शन को लेकर हो या फिर आपके जो आयन चैनल्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके थ्रू भी अपना एक्शन देता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन का जो तरीका है, जो मोड है, वो है आपका रिसेप्टर बेस्ड एक्शन। मैक्सिमम ड्रग 90% ड्रग जो हैं रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और हमारे डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल करते हैं। इसलिए रिसेप्टर फार्माकोलॉजी को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या फिर आपके फार्मेसी से जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो हम कंटिन्यूसली बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के बारे में। तो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिसेप्टर है क्या। व्हाट इज द रिसेप्टर? रिसेप्टर मीन्स होता है रिसीविंग मॉलिक्यूल्स या रिसीविंग प्रोटीन्स जो हमारे सेल्स में होते हैं। सो रिसेप्टर्स की बात करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रक्चर पे कि आपका जो ये एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है। सो रिसेप्टर इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल मोस्टली प्रोटीन और इन न्यूक्लिक एसिड नेचर हैविंग ए स्पेसिफिक लिगांड और ड्रग बाइंडिंग साइट। मीन्स रिसेप्टर ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो जिनके पास आपके ड्रग के लिए या लिगांड्स के लिए ड्रग बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंस होते हैं। इसके अलावा इट लोकेटेड एट द सरफेस और इनसाइड द सेल। या तो ये आपके सेल के सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे होगा, या फिर सेल के इनसाइड आपके साइटोप्लाज्मिक एरिया पे होगा, या फिर आपके न्यूक्लियस एरिया पे भी हो सकता है, ठीक है। दैट सर्व्स द रिकॉग्नाइज द सिग्नल्स फ्रॉम द लिगांड्स एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स, बट इट सेल्फ हैज़ नो एनी अदर फंक्शन, ठीक। तो बेसिकली ये एगोनिस्ट के, ये आपके लिगांड के जो सिग्नलिंग है उसको रिकॉग्नाइज करके उसके हिसाब से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू आपका सेल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। बट इसके पास कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं होती है जब तक कि लिगांड बाइंड ना हो इस रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर की जो एक्शन है वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो रिसेप्टर के थ्रू बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिसेप्टर पे बाइंड होना जरूरी है आपके लिगांड का। अल्टीमेटली आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ में बनाता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और इस ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्रेंथ हैं वो उसकी एक्टिविटी के जो इंटेंसिटी है उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब होगा सेल रिस्पॉन्स। जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका लिगांड। अब ये लिगांड क्या है? लिगांड मीन्स मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और अपने सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू एक्शन अपना देता है। जैसे कि बात करें हम लोग एगोनिस्ट की हो या एंटागोनिस्ट की हो, ये आपके लिगांड्स हैं, ये आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस ड्रग बाइंडिंग साइट पे या लिगांड बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होते हैं और रिसेप्टर के कंफर्मेशनल को चेंज करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं और अपना सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, ताकि सेल जो है रिस्पॉन्स कर सके। सो लिगांड्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग द एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर एंड मे अल्टर द ऑनगोइंग फंक्शन, ठीक है। लिगांड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिसेप्टर पे बाइंड होने की एबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं एफिनिटी। इसके अलावा ये उसके जो ऑनगोइंग फंक्शन है सेल्स के उसको अल्टर कर सकता है। लिगांड्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी। एफिनिटी के बेस पे उनकी जो आपकी लिगांड्स के हम अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एबिलिटी टू द बाइंड
द रिसेप्टर्स, जो एफिनिटी का मीन्स होता है एबिलिटी टू द बाइंड टू द रिसेप्टर्स, एंड एफिकेसी, सेकेंड है आपका एफिकेसी। तो एफिनिटी और एफिकेसी के बेस पे ही हम किसी भी लिगांड को डिस्क्राइब करते हैं। एफिकेसी मीन्स होता है एबिलिटी टू कॉज द रिस्पॉन्स विया द रिसेप्टर इंट्रैक्शन और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रिसेप्टर के जो एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, मतलब सेल के रिसेप्टर के थ्रू सेल के जो फंक्शन है उसको इन्हेंस करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, खुद से बाइंड होके, वो आपका एक तरीके से एफिकेसी है। एफिकेसी मतलब है इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इनके बेस पे हम लिगांड्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेजरली। एक है आपका एगोनिस्ट, एक है आपका एंटागोनिस्ट, एक है आपका पार्शियल एगोनिस्ट, एक है आपका इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो बात करें फिजियोलॉजिकल बात करें तो ये सारे एंटागोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो या इनवर्स एगोनिस्ट हो, ये अल्टीमेटली एगोनिस्ट के जो एक्शन का अपोज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम बताएंगे। जो भी एगोनिस्ट अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंस हैं, अगर हम उसको एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट देंगे, आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे एगोनिस्ट हैं, ड्रग मॉलिक्यूल हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन, जो कि इंडोजीनियसली लिगांड्स हैं। तो इनकी अपनी एक्टिविटी होती है, ये अपने सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नली ड्रग के रूप में अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट हो या इनवर्स एगोनिस्ट हो को हम देंगे, तो आपके बॉडी के अंदर में जो सेल फंक्शंस हैं, जो ऑनगोइंग फंक्शन है, इस एगोनिस्ट की वजह से वो आपके कम होगी। इसलिए ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों लिगांड्स हैं, चाहे वो एंटागोनिस्ट हो, चाहे वो पार्शियल एगोनिस्ट हो, चाहे वो इनवर्स एगोनिस्ट हो, वो अल्टीमेटली एगोनिस्ट के एक्शंस के अपोज करते हैं। तो फिजियोलॉजिकली ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब कैसे हम बात करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है आपका एगोनिस्ट। व्हाट डू यू मीन अबाउट द एगोनिस्ट? सो एगोनिस्ट is a biological active molecules or active compounds having the ability to bind with the receptors, means उसमें affinity होती है, and activate the receptors to produce an effect similar to the endogenous physiological signaling molecules like neurotransmitters and hormone। जैसे कि हमने कहा कि एगोनिस्ट हमारे बॉडी के अंदर में भी है, जिसे हम बोलते हैं इंडोजीनियसली एगोनिस्ट या लिगांड, जो एक तरीके से ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, या फिर आपके हार्मोन हो सकते हैं। ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं और उनको एक्टिवेट करके सेल के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम बाहर से कोई ड्रग मॉलिक्यूल लें और वो सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करेगा सिमिलर रिसेप्टर्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट एक तरीके से उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। मान लो ये सपोज ये जो हैं आपके रिसेप्टर हैं, ये आपका लिगांड बाइंडिंग साइट है, तो ये आके इस पे जाके बाइंड करेगा और इसको जो है एक्टिवेट करेगा इस रिसेप्टर को, ठीक है। ये आपका ड्रग है, ये आपका रिसेप्टर है, इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद सेल के रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, ठीक है, वो एगोनिस्ट है, ठीक है। मीन्स इस पर जो एफिनिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम होती है, प्लस जो एफिकेसी है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्स है, वो मैक्सिमम होगी। सो एगोनिस्ट है बोथ मैक्सिमम रिस्पॉन्स एंड मैक्सिमम एफिनिटी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके, हम बात करें रिस्पॉन्स ग्राफ वाइज, तो एगोनिस्ट का जो एक्शन है वो आपको 100% मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग फुल एगोनिस्ट, ठीक है। 100% रिस्पॉन्स आपको मिलेगा फुल एगोनिस्ट के केस में, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बात करें हम लोग साल्बिटामॉल की हो, जो कि बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है, उसके एगोनिस्ट हैं। मॉर्फिन है, आपके ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करता है, और बार्बिट्रेट्स हैं, आपके गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके साल्बिटामॉल है, ये जो आपका मॉर्फिन है, ये जो आपका बार्बिट्रेट्स हैं, ये एगोनिस्ट हैं। किसके लिए? उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के लिए। जैसे कि बात करें बीटा 2 साल्बिटामॉल के लिए है, ओपियोइड रिसेप्टर मॉर्फिन के लिए है, गाबा ए रिसेप्टर्स बार्बिट्रेट्स के लिए है। तो ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ये आपके एगोनिस्ट हैं, ठीक। और इनकी जो एफिनिटी है वो फुल होती है और आपकी एफिकेसी भी फुल होती है, ठीक। नेक्स्ट आपका एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट कंप्लीटली आपके उल्टा नहीं होता एगोनिस्ट के जैसा, ठीक है। एगोनिस्ट बाइंड भी करता है और रिस्पॉन्स भी देता है, शो करता है। लेकिन जो एंटागोनिस्ट है वो बाइंड तो कर सकता है रिसेप्टर्स पे, लेकिन वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता। दे हैव नो एनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी, याद रखिए, ठीक है। सो एंटागोनिस्ट इज द बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ये एगोनिस्ट के या इंडोजिनस एगोनिस्ट के लिगांड के एक्शन को इनहिबिट करता है ऑन द रिसेप्टर्स बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स।
means they have ability to bind with the receptors but do not activate or produce an effect, and it has affinity maximum and efficacy minimum means 0। ठीक है, सो ये आपके जो रिसेप्टर हैं इस तरीके से जहाँ पे आपका जो ड्रग आके बाइंड करके रिस्पॉन्स देता है उसके साइट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने की वजह से ये आपका क्या है, एंटागोनिस्ट है मान लो। तो एगोनिस्ट इस पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, उससे जो सेल के फंक्शंस हैं वो इनहिबिट होंगे। तो जो एंटागोनिस्ट है, केवल बात करें रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, तो केवल वो आपके ब्लॉक करता है रिसेप्टर को और एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक, इसलिए जो एंटागोनिस्ट हैं, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, तो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के पास एफिनिटी तो होती है पूरी मैक्सिमम, लेकिन जो एफिकेसी है वो 0 होती है, रिस्पॉन्स वो नहीं शो करता अपना खुद का। ठीक है, बाकी वो एगोनिस्ट के एक्शन को कम करेगा तो जो ऑनगोइंग फंक्शन है वो डिक्रीज होगा, नो डाउट ऑनगोइंग फंक्शन डिक्रीज ही होगा, इनहिबिट ही होगा। अगर आपका एड्रेनलिन आपकी ब्लड प्रेशर को या हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो जो एड्रेनलिन के रिसेप्टर्स की बात करें, बीटा 1 रिसेप्टर्स की जो एंटागोनिस्ट है, ठीक है, आपके एटेनोल है, वो आपके हार्ट रेट को कम करेगा। लेकिन वो कम क्यों करेगा, वो एड्रेनलिन को काम करने नहीं देगा उस बीटा 1 रिसेप्टर्स पे, उसके थ्रू आपके हार्ट रेट कम होता है, खुद वो कम नहीं करता, वो एगोनिस्ट के एक्शन को नहीं होने देता। ठीक, वो आपका है एंटागोनिस्ट। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमने कहा नेक्स्ट है आपका प्रोप्रेनोलॉल या एटेनोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, हार्ट को कम करता है। प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, एट्रोपिन मस्कुलिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बातें हम लोग एंटागोनिज्म की ओर। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, एंटागोनिज्म का मतलब होता है अपोजिट एक्शन, अपोज द इफेक्ट। ठीक है, एंटागोनिज्म इज अ टर्म जनरली यूज्ड टू अपोजिंग द इफेक्ट लाइक फंक्शनल एंटागोनिज्म। तो पहले बात करते हैं फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की। इसमें हम बात कर रहे हैं केवल अपोजिट एक्शन की, यहाँ पे सेम रिसेप्टर की बात नहीं हो रही है, लेकिन बात करेंगे रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तो सेम रिसेप्टर पे बात करेंगे। तो फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म मीन्स अपोजिट एक्शन ऑफ द टू एगोनिस्ट दैट एक्ट एट ए डिफरेंट रिसेप्टर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर बट हैव अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो दोनों ही इस पे एगोनिस्ट होंगे, और दोनों के पास अपनी खुद की एक रिसेप्टर्स होगी। ठीक है, दोनों के पास खुद की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक सपोज रिसेप्टर होगी। मान लो ये है आपका M2 रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स टाइप 2 है जो आपके हार्ट में होते हैं, और ये है आपका बीटा 1 रिसेप्टर्स जो भी आपके हार्ट में होते हैं। तो दोनों का जो मेन सेलुलर टारगेट है वो है आपका हार्ट सेल्स। लेकिन ये जो आपका ड्रग है एगोनिस्ट है वो है आपका एसिटाइलकोलिन, ये है आपका एड्रेनलिन मान लो। ठीक है, तो दोनों ही एगोनिस्ट हैं इसके केस में, लेकिन ये एक दूसरे के फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, क्योंकि ये हार्ट सेल्स की हार्ट की एक्टिविटी को जो M2 रिसेप्टर्स है वो इनहिबिट करता है, और आपके जो बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू एड्रेनलिन एक्टिवेट करता है। उससे क्या होगा, हार्ट रेट चेंज होगा। इसके केस में हार्ट रेट डिक्रीज होगा, इसके केस में हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो ये दोनों ही एगोनिस्ट हैं बट एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं। क्लियर है, एंटागोनिज्म शो करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, इसी के लिखा है एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट्स द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंड डिक्रीज द हार्ट रेट व्हाइल द एड्रेनलिन एक्टिवेट्स द बीटा रिसेप्टर्स एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। क्लियर है, तो ये आपका मतलब होता है एंटागोनिज्म का। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, मतलब हम बात कर रहे होते हैं सेम रिसेप्टर्स पे अलग अलग एक्शन शो करना। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, सेकेंड है आपका कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जो कि बात करें रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के केस में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये आते हैं। एन एंटागोनिस्ट, जैसे हमने कहा, एन एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन द सेम साइट ऑफ द सेम रिसेप्टर्स एंड ओनली बाइंड्स ठीक है। तो ये आपके जो एगोनिस्ट का रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि बात करें, मान लो ये आपका कोई रिसेप्टर हो गया, ये अब मान लो ये आपका हो गया है बीटा 1 रिसेप्टर्स की बात करें, तो ये आपका जो एड्रेनलिन है, ये एड्रेनलिन आपके बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा। तो इस एगोनिस्ट के सेम रिसेप्टर्स पे और सेम साइट पे आपका जो एंटागोनिस्ट है, जैसे कि बात करें इसका एंटागोनिस्ट है एटेनोल, तो ये जाके बाइंड करता है और
एक्शन को अपोज करता है, इसके एक्शन को होने नहीं देता है, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट, वो आपका कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। एंटागोनिस्ट बाइंडिंग इज रिवर्सिबल एंड कैन बिकम्स ओवरकम बाय द हाई डोज ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, तो बात करें इनके ग्राफ वाइज, तो जैसे कि ये जो है वो आपका रिस्पॉन्स ऑफ द एन एगोनिस्ट, सपोज ये एड्रेनलिन का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो डोज की रिक्वायरमेंट समझ लो, यहाँ इस डोज पे ये 50% रिस्पॉन्स जो है, मान लो ये 5 होगा, मान लो 5 म्यूजी की बात करें सिंपल, तो उस डोज पे जो है 50% रिस्पॉन्स ये शो कर सकता है। अगर हम लोग एटेनॉल दे देंगे, ठीक है, तब आपके अगर हम एड्रेनलिन की एक्शन की बात करें, ये आपका जो एक्शन है बी, वो एटेनॉल प्लस एड्रेनलिन की है। ठीक है, मीन्स एक्शन ऑफ एड्रेनलिन विद द प्रेजेंस ऑफ एटेनॉल और एंटागोनिस्ट। तो रिस्पॉन्स ऑफ द सेम एगोनिस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट रिक्वायर्ड हायर डोज टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। मीन्स एंटागोनिस्ट आपके जो रिक्वायरमेंट है एगोनिस्ट की सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसकी डोज की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके बाइंड करके इसके एक्शन को प्रिवेंट करता है, एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए जो रिक्वायरमेंट है डोज की आपके एगोनिस्ट की वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल ही है। हाई डोज पे देंगे, बहुत सारा डोज देंगे तो ये आपके डिस्प्लेस कर सकता है और एक तरीके से ये आपका इसको बाहर फेंक देगा आपका एंटागोनिस्ट को, और खुद जाके बाइंड हो सकता है हाई डोज पे। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, जिसका भी हाई डोज होगा वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट है सेम डोज पाने के लिए उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, एक है आपका नॉन कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट, इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसके केस में क्या होता है, एन एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक साइट ऑफ द सेम रिसेप्टर्स। ये आपका सपोज कोई रिसेप्टर्स हैं, उसके ही सेम रिसेप्टर पे काम करता है, जैसे कि ये आपका एगोनिस्ट हैं, ठीक है, और ये आपका जो है रिसेप्टर्स हैं, इस पर कुछ और बाइंडिंग साइट होंगे, तो उस पर ये जो है आपके नॉन कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट जाके बाइंड करता है, तो ये बाइंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो ड्रग है इस पर जाके बाइंड तो कर सकता है, लेकिन ये फुल्ली एक्टिवेट नहीं कर सकता रिसेप्टर को, उसके थ्रू जो फुल्ली रिस्पॉन्स है वो आपको नहीं मिलेगा कभी भी। आप कितना भी डोज बढ़ाते जाएंगे तो भी आपको फुल्ली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एंड नॉन कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट बाइंड विद द इलेक्ट्रिक रिसेप्टर्स ऑफ द एगोनिस्ट और रिवर्सिबल बाइंड द सेम रिसेप्टर्स ऑफ द सेम रिसेप्टर सेम साइट एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग एंड और प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट बाई एन एगोनिस्ट। इरिवर्सिबल बाइंडिंग कैंट बी ओवरकम बाई एन डोज ऑफ एगोनिस्ट। तो सेम जैसे मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो रहा है तो कितना भी हम ड्रग दे दें उसमें बाइंड करके वो अपना फुली रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। या इसके अलावा अगर वो जो हैं आपका जो एंटागोनिस्ट हैं वो कम्प्लीटली जो हैं इरिवर्सिबल है, वो डिस्प्लेस नहीं होते। ठीक है, ऐसे के केस में जो है आपका रिस्पॉन्स कितना भी डोज बढ़ा दें फुल्ली नहीं मिलेगा। जैसे कि ये आपका डोज ऑफ एगोनिस्ट हैं, ये आपका है रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट हैं, ये आपका रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ एन नॉन कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट। ठीक, सो इसमें अगर हम नॉन कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट का डोज बढ़ाते जाएंगे तो रिस्पॉन्स भी आपको कम मिलती जाएगा एगोनिस्ट का। ये रिस्पॉन्स एगोनिस्ट का ही है, लेकिन क्योंकि आपके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता एंटागोनिस्ट का, वो आपके एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को कम करता है। तो कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट के केस में डोज बढ़ाएंगे एगोनिस्ट का तो रिस्पॉन्स आपको फुल्ली मिल सकता है हायर डोज पे, लेकिन नॉन कम्यूटेटिव एंटागोनिस्ट के केस में आप कितना भी डोज बढ़ा लेंगे आपको फुल्ली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तो इरिवर्सिबल बाइंड हुआ है, ठीक है, इरिवर्सिबल बाइंड हुआ है, या आपके इलेक्ट्रिक साइट बाइंड हुआ है, दोनों की वजह से आपका फुल्ली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट एंटागोनिज्म को लेकर। नेक्स्ट है आपका पार्शियल एगोनिस्ट। नाम से ही पार्शियल, एक था आपका फुल एगोनिस्ट, ये जो आपका है वो है फुल एगोनिस्ट, ये आपका पार्शियल एगोनिस्ट। सो द पार्शियल एगोनिस्ट इज ए बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट्स बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है रिसेप्टर की जो आपका नंबर है वो तो लिमिटेड है। ठीक है, तो एगोनिस्ट जो है अपना फुल रिस्पॉन्स देते हैं, मान लो ये रिस्पॉन्स दिया 100%, ये दिया आपका 100%, ठीक है,
लेकिन अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट इसमें डालेंगे तो रिस्पॉन्स आपका 100% नहीं मिलेगा, 70% मिलेगा। तो इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में पार्शियल एगोनिस्ट हम देंगे तो जाहिर सी बात है जो ओवरऑल नेट इफेक्ट है आपका 100% से कम ही होगा। क्लियर है? तो इसके पास तो एफिनिटी तो होती है, दे हैव द मैक्सिमम एफिनिटी, बट जो रिस्पॉन्स है वो सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स ही होगा आपके पास। इसलिए जो एक्शन है वो आपका 0 to 100% तक हो सकता है इसका रिस्पॉन्स पार्शियल का। फुल का आपका मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा, पार्शियल का कम होगा। इसलिए फिजियोलॉजिकली ये एंटागोनिज्म है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो उसमें आते हैं बुप्रेनॉर्फिन जो है पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द ओपॉइड रिसेप्टर्स। ठीक है, ओपॉइड रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट है बुप्रेनॉर्फिन। नेक्स्ट है आपका इन्वर्स एगोनिस्ट। नाम में ही है इन्वर्स, मतलब अपोजिट ऑफ द एगोनिस्ट। मीन्स इसमें जो है एफिनिटी तो पूरी होगी 1 और रिस्पॉन्स जो है होंगी माइनस पे। ये सेम रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और जो ऑनगोइंग फंक्शन को अपोजिट कर देता है। द बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच बाइंड एंड एक्टिवेट द सेम रिसेप्टर्स एज एन एगोनिस्ट बट प्रोड्यूस एन अपोजिट बायोलॉजिकल एक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो बीटा कार्बोलिन या DMCM फॉर द गाबा ए रिसेप्टर्स या क्लोरफेनामिन फॉर द H1 रिसेप्टर्स। तो ये आपके रिस्पॉन्स को जो है 0 to, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी हो सकता है रिस्पॉन्स, तो 0 to 100%, लेकिन आपके वैल्यू किस में होगा? माइनस पे होगा, वैल्यू कम होगा, अपोजिट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फुल। बात करें फुल इन्वर्स एगोनिस्ट की, मतलब वो आपका 100%। पार्शियल इन्वर्स एगोनिस्ट की मतलब वो यहाँ तक लाएगा, कम लाएगा, 0 to 100 के बीच में लाएगा। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिज्म, पार्शियल एगोनिस्ट एंड द इन्वर्स एगोनिस्ट। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.